ओम शांति। 5-10-87 ब्राह्मण जीवन का सुख, संतुष्टता व प्रसन्नता। संतुष्टता और प्रसन्नता का खजाना देने वाले विधाता वरदाता बाप दादा बोले, आज बाप दादा चारों ओर के अपने अति लाडले सकीलधे ब्राह्मण बच्चों में से विशेष ब्राह्मण जीवन की विशेषता संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। आज अमृत वेले बाप दादा सर्व ब्राह्मण कुल बच्चों में से उन विशेष आत्माओं को चुन रहे थे जो सदा संतुष्टता द्वारा स्वयं भी सदा संतुष्ट रहे हैं और औरों को भी संतुष्टता की अनुभूति अपनी दृष्टि, वृत्ति और कृति द्वारा सदा कराते रहते हैं। क्या कर रहे थे आज अमृत वेले? चुन रहे थे ऐसे बच्चों को। तो ये बच्चों की विशेषता कैसी रही होगी? किसी भी स्थिति परिस्थिति में इनकी संतुष्टता जाती होगी। तो आज ऐसी संतुष्ट मनियों की माला पिरो रहे थे जो सदा संकल्प में, बोल में, संगठन के संबंध संपर्क में, कर्म में संतुष्टता के गोल्डन पुष्प बाप दादा द्वारा अपने ऊपर बरसाने का अनुभव करते और सर्व प्राप्ति संतुष्टता के गोल्डन पुष्पों की वर्षा सदा करते रहते। जिसके ऊपर बाप दादा गोल्डन पुष्प बरसाएं, उनके द्वारा फिर ऐसा वाइब्रेशन दूसरों को भी क्या अनुभव होता कि हमको भी जैसे कि क्या मिल रहा है। गोल्डन पुष्प क्या है? हाँ जी, गोल्डन पुष्प। ये सिल्वर पुष्प है या गोल्डन पुष्प है? ये आप लोग क्या सिल्वर हैं? कौन से पुष्प हैं आप? गोल्डन पुष्प है। क्या बात। ऐसे संतुष्ट आत्माएं चारों ओर में से कोई कोई नजर आई। माला बड़ी नहीं बनी, छोटी सी माला बनी। बाप दादा बार बार संतुष्ट मनियों की माला को देख हर्षित हो रहे थे। कैसी भी स्थिति परिस्थिति है लेकिन ये अपने आप में संतुष्ट हैं, क्योंकि ऐसी संतुष्ट मनियां ही बाप दादा के गले का हार बनती हैं, राज्य अधिकारी बनती हैं और भक्तों के सिमरन की माला बनती है। बाप दादा और बच्चों को भी देख रहे थे जो कभी संतुष्ट कभी असंतुष्ट के संकल्प मात्र छाया के अंदर आ जाते और फिर निकल जाते, फंस नहीं जाते। ऐसा नहीं कि माया उनको फंसा ले, लेकिन कभी तो बहुत सुंदर संतुष्ट हो जाए, वो कभी छोटी मोटी स्थिति परिस्थिति हो उसमें वो अपने आप से असंतुष्ट हो जाते। तीसरे बच्चे कभी संकल्प की असंतुष्टता, कभी स्वयं की स्वयं से असंतुष्टता, कभी परिस्थितियों द्वारा असंतुष्टता, कभी स्वयं की हलचल द्वारा असंतुष्टता और कभी छोटी बड़ी बातों से असंतुष्टता। इसी चक्र में चलते और निकलते और फिर फंसते रहते। ऐसा तो यहाँ कोई हो ना सके। जो अमृत वेला करता है, 8 घंटे की मेहनत करता है, वो इस कैटेगरी में तो हो ही नहीं सकता। ऐसी माला भी देखी तो 3 मालाएं तैयार हुई। मनियां तो सभी हैं, लेकिन संतुष्ट मनियों की झलक
और दूसरे 2 प्रकार के मनियों की झलक क्या होगी? यह तो आप भी जान सकते हो। ब्रह्मा बाप बार बार 3 मालाओं को देखते हुए हर्षित भी हो रहे थे, साथ साथ प्रयत्न कर रहे थे कि दूसरे नंबर की माला की मनियां पहली माला में आ जाएं। बाबा को कौन से अच्छे लगते हैं? फर्स्ट नंबर। रूह रेहान चल रही थी, क्योंकि दूसरी माला की कोई कोई मनी बहुत थोड़ी सी असंतुष्टता की छत्र मात्र के कारण, थोड़ी सी असंतुष्टता की छाया मात्र के कारण पहली माला से वंचित रहे। थोड़ी सी, ज्यादा नहीं। इसको परिवर्तन कर कैसे भी पहली माला में लावे। कौन कोशिश कर रहा है? एक एक गुण, विशेषताएं, सेवा सबको सामने लाते बार बार यही बोले कि इसको पहली माला में कर लें। ऐसी 25-30 के करीब मनियां थीं, जिनके ऊपर ब्रह्मा बाबा की विशेष रूह रेहान चल रही थी। कितनों की बात की? ब्रह्मा बाप बोले, पहले नंबर माला में इन मनियों को ही डालना चाहिए। जब भी माला बनाएंगे तो पहले नंबर में इनको डालेंगे। वैसे भी माला में टॉपर 12 सूर्यवंशी 12 चंद्रवंशी ही हैं। लेकिन फिर स्वयं ही मुस्कुराते हुए यही बोले कि बाप इन्हों को अवश्य पहले में लाकर ही दिखाएंगे। बाप जैसे ठान ही रखा, ऐसे फिदाई हैं। तो ऐसी विशेष मनियां भी थीं। ऐसे रूह रेहान चलते हुए एक बात निकली कि असंतुष्टता का विशेष कारण क्या है, जबकि संगम युग का विशेष वरदान संतुष्टता है। फिर भी वरदाता के वरदान प्राप्त वरदानी आत्माएं दूसरे नंबर की माला में क्यों आती? संतुष्टता का बीज सर्व प्राप्तियां हैं। असंतुष्टता का बीज स्थूल व सूक्ष्म अप्राप्ति है। जब ब्राह्मणों का गायन है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में अथवा ब्राह्मणों के जीवन में, फिर असंतुष्टता क्यों? क्या वरदाता ने वरदान देने में अंतर रखा व लेने वालों ने अंतर कर लिया? क्या हुआ? जब वरदाता दाता के भंडारा भरपूर है, इतने भरपूर हैं जो आपके अर्थात श्रेष्ठ निमित्त आत्माओं के, जो बहुत काल के ब्रह्मा कुमार कुमारी बन गए, उन्हों की 21 जन्मों की वंशावली और फिर उनके भक्तों की भी वंशावली, वो भी उन प्राप्तियों के आधार पर चलते रहते। सोचो, कहते हैं एक स्टार में केवल राजधानी नहीं, लेकिन उनके भक्तों की कैटेगरी भी है। इतनी बड़ी प्राप्ति, फिर भी असंतुष्टता क्यों? अखुट खजाना सभी को प्राप्त है, एक ही द्वारा, एक ही जैसा, एक ही समय, एक ही विधि से। लेकिन प्राप्त हुए खजाने को हर कार्य में नहीं लगाते, अर्थात स्मृति में नहीं रखते। मुख से खुश होते हैं लेकिन दिल से खुश नहीं होते। दिल को कौन जाने? दिलाराम जाने। दिमाग की खुशी है, दिल की खुशी नहीं। कारण प्राप्तियों के खजाने को स्मृति स्वरूप बन कार्य में नहीं लगाते। स्मृति रहती है
लेकिन स्मृति स्वरूप में नहीं लाते। आपका स्वरूप ही कैसा बन जाए? प्राप्ति बेहद की है, लेकिन उसको कहां कहां हद की प्राप्ति में परिवर्तन कर लेते हो। इस कारण हद अर्थात अल्पकाल की प्राप्ति की इच्छा बेहद की प्राप्ति के फल स्वरूप जो सदा संतुष्टता की अनुभूति हो उससे वंचित कर देती है। कोई भी किसी भी तरह का हो, जो भी कारण हमारे यहाँ संतुष्टता के बन रही है, चाहे स्वभाव संस्कार हो, चाहे कोई लौकिक, कोई भी परिस्थिति हो, उससे क्या हो रहा है? अभी संतुष्टता गायब हो रही है। लोग भविष्य में जो बहुत सुंदर आपकी रूपरेखा भगवान देख रहा है या बनाने जा रहा है, उससे क्या हो जाते हैं? वंचित। हद की प्राप्ति दिलों में हद डाल देती है, इसलिए असंतुष्टता की अनुभूति होती है। कारण क्या निकला? हद की प्राप्ति। सेवा में हद डाल देते हैं, क्योंकि हद की इच्छा का फल मन इच्छित फल नहीं प्राप्त होता। हद की इच्छाओं का फल अल्पकाल की पूर्ति वाला होता है। इसलिए अभी अभी संतुष्टता अभी अभी असंतुष्टता हो जाती है। हद बेहद का नशा अनुभव कराने नहीं देता। अगर हद में हमारी मन बुद्धि बंध गई तो बेहद की अनुभूति नहीं हो पाती। इसलिए विशेष चेक करो कि मन की अर्थात स्वयं की संतुष्टता सर्व की संतुष्टता अनुभव होती है। थोड़ा सा मुंह धुलाई कर लीजिए, उठाइए इनको, मुंह धुलाई करो। पूछा, विशेष चेक करो कि मन की अर्थात स्वयं की संतुष्टता सर्व की संतुष्टता अनुभव होती है। संतुष्टता की निशानी वह मन से, दिल से, सर्व से, बाप से, ड्रामा से संतुष्ट होंगे। क्या ड्रामा की कैसी भी सीन हो, तो भी क्या होंगे? कोई उनके अंदर कोई प्रश्न नहीं उठेगा। ड्रामा के पट्टे पर हर बात को स्वीकार करते हुए चलने वाले, उनके मन और तन में सदा प्रसन्नता की लहर दिखाई देगी। चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, चाहे कोई आत्मा हिसाब किताब चुकतू करने वाली, सामना करने भी आती रहे, चाहे शरीर का कर्म भोग सामना करने आता रहे, लेकिन हद की कामना से मुक्त आत्मा संतुष्टता के कारण सदा प्रसन्नता की झलक में चमकता हुआ सितारा दिखाई देगा। कारण तो है, कोई ना कोई कारण है, लेकिन संतुष्टता की वजह से क्या हो रहा है? कैसा चमकता हुआ सितारा। प्रसन्नचित्त कभी कोई बात में प्रसन्नचित्त नहीं होंगे। प्रश्न है तो प्रसन्न नहीं। किसी भी तरह का अगर कोई क्यों क्या है तो प्रसन्न चित्त की निशानी है वह सदा निस्वार्थी और सदा सभी को निर्दोष अनुभव करेगा। किसी को उंगली उठाएगा? बिल्कुल नहीं। किसी और के ऊपर दोष नहीं रखेगा, ना भाग्य विधाता के ऊपर कि मेरा भाग्य ऐसा बनाया, ना ड्रामा के कि मेरा ड्रामा में पार्ट ही ऐसा है, ना व्यक्ति पर कि इसका स्वभाव संस्कार ऐसा है, ना प्रकृति के ऊपर कि प्रकृति का वायुमंडल ऐसा है, ना शरीर के हिसाब किताब पर कि मेरा शरीर ही ऐसा है। कोई प्रश्न बचा? ऐसी आत्मा किस खाते में जाती है? संतुष्ट में। कितने ज्यादा नहीं, बाबा ने कितने चाहिए? माला में भी जो टॉपर हैं, देवता धर्म की आत्माएं हैं, वो चाहिए पहले सैंपल। तो प्रसन्न चित्त अर्थात सदा निस्वार्थ, निर्दोष वृत्ति दृष्टि वाले,
तो संगम युग की विशेषता संतुष्टता है और संतुष्टता की निशानी प्रसन्नता है। यह है ब्राह्मण जीवन की विशेष प्राप्ति। संतुष्टता नहीं तो प्रसन्नता नहीं, तो ब्राह्मण बनने का लाभ नहीं लिया। क्या? संतुष्टता नहीं तो प्रसन्नता नहीं, तो ब्राह्मण बनने का लाभ नहीं लिया। ब्राह्मण जीवन का सुख है ही संतुष्टता, प्रसन्नता। ब्राह्मण जीवन बनी और उसका सुख नहीं लिया तो नामधारी ब्राह्मण हुए, वह प्राप्ति स्वरूप ब्राह्मण हुए। तो बाप दादा सभी ब्राह्मण बच्चों को यही स्मृति दिला रहे हैं कि ब्राह्मण बने अहो भाग्य। लेकिन ब्राह्मण जीवन का वर्षा प्रॉपर्टी संतुष्टता है और ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी प्रसन्नता है। इस अनुभव से कभी वंचित नहीं रहना, अधिकारी हो। जब दाता वरदाता खुली दिल से प्राप्तियों का खजाना दे रहे हैं, दे दिया है, तो खूब अपनी प्रॉपर्टी और पर्सनैलिटी को अनुभव में लाओ, औरों को भी अनुभवी बनाओ। समझा? हर एक अपने से पूछे कि मैं किस नंबर की माला में हूं। माला में तो हैं ही, लेकिन किस नंबर की माला में हूं? वाह, क्या कहा? इतनी मेहनत कर रहे हैं तो माला में तो हैं ही, लेकिन नंबर कौन सा है? अच्छा, आज राजस्थान और यूपी ग्रुप है। कौन है खास? राजस्थान। कौन सा स्थान है? राजाओं का स्थान। और यूपी क्या? यूपी टूपी क्या? अमृत, गलानी का विष। अमृत तो जब मिलेगा मिलेगा, अभी क्या पियो? यूपी टूपी क्या? गलानी का विष। राजस्थान अर्थात राजाई संस्कार वाले, हर संकल्प में, स्वरूप में राजाई संस्कार प्रैक्टिकल में लाने वाले, अर्थात प्रत्यक्ष दिखाने वाले, इसको कहते हैं राजस्थान निवासी। ऐसे हो ना? कभी प्रजा तो नहीं बन जाते हो ना? अगर वशीभूत हो गए तो प्रजा कहेंगे, मालिक हैं तो राजा। ऐसे नहीं कि कभी राजा कभी प्रजा, नहीं। सदा राजाई संस्कार स्वतः ही स्मृति स्वरूप में हो। कभी राजा कभी प्रजा, तो ब्रॉड ड्रामा में भी कभी राजा कभी प्रजा। यहाँ जब से ब्राह्मण बने तब से ऐसे राजाई के संस्कार, तो जन्म जन्मांतर भी वो संस्कार चलते हैं। शूटिंग तो यहाँ होती है ना। ऐसे राजस्थान निवासी बच्चों का महत्व भी है। राजा को सदैव सभी ऊंची नजर से देखेंगे और स्थान भी राजा को ऊंचा देंगे। राजा सदैव तख्त पर बैठेगा, प्रजा सदैव नीचे बैठेगी। तो राजस्थान के राजाई संस्कार वाली आत्माएं, अर्थात सदा ऊंची स्थिति के स्थान पर रहने वाले, ऐसे बन गए हो ना? वह बन रहे हैं क्या? बन गए हो या बन रहे हैं? बने हैं और संपन्न बनना ही है। कुछ ना कुछ बाबा देख रहे हैं कि बने हैं और संपन्न बनना ही है। राजस्थान की महिमा कम नहीं है। स्थापना का हेडक्वार्टर ही राजस्थान में है। तो ऊंचे हो गए ना, नाम से भी ऊंचे, काम से भी ऊंचे। ऐसे राजस्थान के बच्चे अपने घर में पहुंचे हैं। समझा? यूपी की भूमि विशेष पावन भूमि गाई हुई है। पावन करने वाली भक्ति मार्ग की गंगा नदी भी वहां है। और भक्ति के हिसाब से कृष्ण की भूमि भी
यूपी में ही है। भूमि की महिमा बहुत है। कृष्ण लीला जन्मभूमि देखनी होगी तो भी यूपी में ही जाएंगे। तो यूपी वालों की विशेषता है सदा पावन बन और पावन बनाने की विशेषता संपन्न। जैसे बाप की महिमा है पतित पावन, यूपी वालों की भी महिमा अब बाप समान है। इसलिए एक अव्यक्त में बोला है यूपी वालों को कौन सा खेल दिखाना है? धर्म युद्ध का खेल दिखाना है। तो पतित पावनी आत्माएं हो, भाग्य का सितारा चमक रहा है, ऐसे भाग्यवान स्थान और स्थिति दोनों की महिमा है। सदा पावन यह है स्थिति की महिमा। तो ऐसे भाग्यवान आत्माएं अपने को समझते हो, सदा अपने भाग्य को देख हर्षित होते, स्वयं भी सदा हर्षित और दूसरों को भी हर्षित बनाते चलो, क्योंकि हर्षित मुख स्वतः ही आकर्षित मूर्त होते हैं। जैसे स्थूल नदी अपने तरफ खींचती है ना, खींचकर यात्री जाते हैं, चाहे कितना भी कष्ट उठाना पड़े फिर भी पावन होने का आकर्षण खींच लेता है। किनका? हाँ, ये जो चैतन्य नदी हैं आगे चल के फिर भी इनका क्या होने वाला है? खींच लेगा इनका आकर्षण। तो यह पावन बनाने का कार्य भी यादगार यूपी में है। ऐसे ही हर्षित और आकर्षित मूर्त बनना है। समझा? तीसरा ग्रुप डबल विदेशियों का है। डबल विदेशी अर्थात सदा विदेशी बाप को आकर्षित करने वाले, उनकी समान है ना। बाप भी विदेशी है, आप भी विदेशी हो, हम शरीक प्यारे होते हैं। माँ बाप से भी फ्रेंड्स ज्यादा प्यारे लगते हैं। क्या कहा? आप भी विदेशी और बाप भी क्या बनकर आए बाप? विदेशी। तो डबल विदेशी बाप समान सदा इस देह और देह के आकर्षण से परे विदेशी हैं, अशरीरी हैं, अव्यक्त हैं। तो बाप अपने समान अशरीरी अव्यक्त स्थिति वाले बच्चों को देख हर्षित होते हैं। रेस भी अच्छी कर रहे हैं। कौन? कौन अच्छी रेस कर रहे हैं? बच्चों डबल विदेशी। सेवा में भिन्न भिन्न साधन और भिन्न भिन्न विधि से आगे बढ़ने की रेस अच्छी कर रहे हैं। विधि भी अपनाते और वृद्धि भी कर रहे हैं। इसलिए बाप दादा चारों ओर के डबल विदेशी बच्चों को सेवा की बधाई भी देते और स्वयं के वृद्धि की स्मृति भी दिलाते। स्वयं की वृद्धि, स्वयं की उन्नति में सदा उड़ती कला द्वारा उड़ते चलो। स्वयं उन्नति और सेवा की उन्नति के बैलेंस द्वारा सदा बाप की ब्लेसिंग के अधिकारी हैं और सदा रहेंगे। अच्छा, चौथा ग्रुप है बाकी मधुवन निवासी। वह तो सदा हैं ही, जो दिल पर सो चुल पर, जो चुल पर सो दिल पर। सबसे ज्यादा विधि पूर्वक ब्रह्मा भोजन भी मधुवन में होता। सबसे सकीलदेह भी मधुवन निवासी हैं। सब फंक्शन भी मधुवन में होते। सबसे डायरेक्ट मुरलियां भी ज्यादा मधुवन वाले ही सुनते। कौन सी विशेषता है मधुवन की? मधुरता और बेहद की वैराग वृत्ति। तो मधुवन निवासी सदा श्रेष्ठ भाग्य के अधिकारी आत्माएं हैं। सेवा भी दिल से करते हैं, इसलिए मधुवन निवासियों को बाप दादा और सर्व ब्राह्मणों की मन से आशीर्वाद प्राप्त होती रहती है। अच्छा, चारों ओर के सर्व बाप दादा की विशेष संतुष्ट मनियों को बाप दादा की विशेष याद प्यार। साथ साथ सर्व भाग्यशाली ब्राह्मण जीवन प्राप्त करने वाले कोटों में कोई में भी कोई सकीलदेह आत्माओं को बाप दादा के शुभ संकल्प को संपन्न करने वाली आत्माओं को संगम युगी ब्राह्मण जीवन की प्रॉपर्टी के संपूर्ण अधिकार प्राप्त करने वाली
आत्माओं को विधाता और वरदाता बाप दादा की बहुत बहुत याद प्यार स्वीकार हो। दादी जानकी जी एवं दादी चंद्रमणि जी सेवाओं पर जाने की छुट्टी बाप दादा से ले रही हैं। हो गया क्या? क्या मिल गई? छुट्टी मिल गई। जा रही हैं या समा रही हो? जाओ या आओ, लेकिन सदा समाई हुई हो। बाप दादा अनन्य बच्चों को भी अभी अलग देखते ही नहीं, चाहे आकार में चाहे साकार में सदा साथ हैं, क्योंकि सिर्फ महावीर बच्चे ही हैं जो यह वायदा निभाते हैं कि हर समय साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। बहुत थोड़े यह वादा निभाते हैं, इसलिए ऐसे महावीर बच्चे, अनन्य बच्चे जहां भी जाते बाप को साथ ले जाते, और बाप सदा वतन में भी साथ रखते। इधर बच्चे बाबा को अपने साथ रखते, उधर बाबा बच्चों को वतन में भी साथ रखते, हर कदम में साथ देते। इसलिए जा रही हो, आ रही हो, क्या कहेंगे? इसलिए कहा कि जा रही हो या समा रही हो, ऐसे ही साथ रहते रहते समान बन जाएंगी। घर में थोड़े समय के लिए रेस्ट करेंगी, साथ रहेंगी, फिर आप राज्य करना और बाप ऊपर से देखेंगे। आराम नहीं करेंगे तो भी इनको आराम नहीं है, तो भी आपको ऊपर से देखते रहेंगे। फिर राज्य करना और बाप ऊपर से देखेंगे, लेकिन साथ का थोड़े समय का अनुभव करना। अच्छा, आज बाबा आपने कमाल की माला बनाई, कोई ने बोला। आप लोग भी तो माला बनाते हो ना। माला अभी तो छोटी है, अभी बड़ी बनेगी। अभी जो थोड़ा कभी कभी बेहोश हो जाते हैं, उन्हें थोड़े समय में प्रकृति व समय का आवाज होश में ले आएगा। क्या कितना वंडरफुल ड्रामा है। कौन कौन सहयोगी बनने वाला है? जो आपके परमिशन मांगते हैं, समय भी और प्रकृति की, आओ हम हाहाकार मचाएं, तो ये सबको क्या करेंगे? बेहोश कर देंगे, होश में ले आएंगे। अच्छों को होश ले आएंगे। फिर माला बड़ी बन जाएगी। जब अच्छे अच्छे मूर्छित हैं, उनको भी जब होश में ले आएंगे तो फिर माला बड़ी बन जाएगी। अच्छा, जहां भी जाओ बाप के वरदानी तो हो ही। आपके हर कदम से बाप का वरदान सबको मिलता रहेगा। देखेंगे तो भी बाप का वरदान दृष्टि से लेंगे, बोलेंगे तो बोल से वरदान लेंगे, कर्म से भी वरदान लेंगे। चलते फिरते वरदानों की वर्षा करने के लिए जा रही हो। अभी जो आत्माएं आ रही हैं, उनको वरदान की व महादान की ही आवश्यकता है। आप लोगों का जाना अर्थात खुले दिल से उन्हों को बाप के वरदान मिलना। आप तो क्या कर रहे हैं? निमित्त मात्र जा रहे हैं। बाबा उनको ऐसे, दिल ऐसा नहीं है बाबा का, कैसा खुले दिल से त्याग है उनका अपना। डबल विदेशी भाई बहनों से, डबल विदेशी अर्थात सदा अपने स्वस्वरूप, स्वदेश, स्वराज के स्मृति में रहने वाले डबल विदेशियों को विशेष कौन सी सेवा करनी है? अभी साइलेंस की शक्ति का अनुभव विशेष रूप से आत्माओं को करना नहीं। क्या डबल विदेशियों को साइलेंस का अनुभव कराना बहुत बड़ी सेवा है। यह भी विशेष सेवा है। जैसे साइंस की पावर नामी ग्रामी है ना, बच्चे बच्चे को मालूम है कि साइंस क्या है, ऐसे साइलेंस पावर साइंस से भी ऊंची है। वह दिन भी आना है साइलेंस के पावर की प्रत्यक्षता, अर्थात बाप की प्रत्यक्षता। साइंस भी झुक जाए, ये कैसे हो सकता है? जैसे साइंस प्रत्यक्ष प्रूफ दिखाती है, वैसे साइलेंस पावर का प्रैक्टिकल प्रूफ है
आप सबका जीवन, ऐसा चमत्कारी हमारा जीवन बनने जा रहा है। जब इतने सब प्रैक्टिकल प्रूफ दिखाई देंगे तो ना चाहते हुए सबकी नजर में सहज आ जाएंगे। यहाँ तो वाचा का कोई रोल ही नहीं है। जैसे यह पिछले वर्ष पीस का कार्य किया ना, इसको स्टेज पर प्रैक्टिकल में दिखाया, ऐसे ही चलते फिरते पीस के मॉडल दिखाई दें। बैठे हुए नहीं, क्या झुटकाया, चलते फिरते भी पीस के मॉडल दिखाई दें, तो साइंस वालों की भी नजर साइलेंस वालों के ऊपर अवश्य जाएगी। चलते फिरते कोई पीस में रह सकता है, निसंकल्प हो सकता है, बहुत बड़ी बात है ये तो। इसलिए आप लोगों का यादगार कौन सा शास्त्रों में, चलते फिरते पीस का। लो उनसे मिलो। गोप गोपियां जो रास करते हैं, इसलिए चल समाधि कृष्ण के लिए बताया उसने, चल समाधि ली थी, बैठने वाली समाधि नहीं, चलते फिरते ही समाधि में चले गए, रास करते करते ही। कहाँ का यादगार है? संगम युग का। समझा? साइंस की इन्वेंशन विदेश से ज्यादा होती है, तो साइलेंस की इन्वेंशन भी कहां से होगी? तो साइलेंस के पावर का आवाज भी वहां से सहज फैलेगा। सेवा का लक्ष्य तो है ही, सभी को उमंग उत्साह भी है, सेवा के बिना रह नहीं सकते। जैसे भोजन के बिना नहीं रह सकते, ऐसे सेवा के बिना भी नहीं रह सकते, इसलिए बाप दादा खुश है। अच्छा, यूपी तथा राजस्थान ग्रुप से बाप दादा की अलग अलग मुलाकात, स्वदर्शन चक्रधारी श्रेष्ठ आत्माएं बन गए, ऐसे अनुभव करते हो? स्वयं का दर्शन हो गया ना? पूछा। अपने आप को जानना अर्थात स्वयं का दर्शन होना। अपने आप को जानना माने मैं आत्मा हूं, इतना ही काफी भविष्य में शास्त्रों में किस नाम रूप से ब्राह्मणों के संसार में, फिर दुनिया में प्रत्यक्ष होने वाली हूं। अपने आप को जानना अर्थात स्वयं का दर्शन होना, और चक्र का ज्ञान जानना अर्थात स्वदर्शन चक्रधारी बनना। चक्र में भी हमारा पार्ट का रियलाइजेशन हो। जब स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं तो और सब चक्र समाप्त हो जाते हैं। भ्रुकुटी में बैठे और निरंतर किरणें फैल रही हैं, निरंतर चलते फिरते उठते बैठते। आगे चल के ऐसा अनुभव होगा, कोई भी काम कर रहे होंगे लेकिन ये किरणें जाएंगी। इसको कहेंगे बेहद का स्वदर्शन चक्र, और वही साक्षात्कार होंगे। ये बहुत बड़ी साइंस है, कोई चमत्कार नहीं होंगे। जो आप निरंतर अभ्यास करते हैं, निरंतर, वो सबको खुली आंखों से दिखेगा। क्या? जो आप अभ्यास करते हैं निरंतर, वो आपको खुली आंख, सबको सामने और खुली आंखों से वही दृश्य दिखेगा जो आप कल्पना करके या जो आपके स्वरूप में आ गया है, वो निरंतर जो हो रहा है वही सामने वालों को साक्षात्कार होंगे। अगर आप लाल किरणें फैला रहे होगे तो उनको लाल देखेंगे, आप सफेद तो सफेद, हरी तो हरी। ये वंडरफुल कार्य है। देहवाहन का चक्र, संबंध का चक्र, समस्याओं का चक्र, माया के कितने चक्र हैं, लेकिन स्वदर्शन चक्रधारी बनने से यह सब चक्र समाप्त हो जाते, सब चक्रों से निकल जाते हैं। किससे? स्वदर्शन चक्रधारी बनने से। नहीं तो जाल में फंस जाते हैं। तो पहले फंसे हुए थे, अब निकल गए। देखो एकदम निबंधन कर दिया है? पहले क्या थे? फंसे हुए थे, अभी निकल गए। 63 जन्म तो अनेक चक्रों में फंसते रहे और इस समय इन चक्रों से निकल आए। तो फिर फंसना नहीं। लो वो चल सोचे माफी ना माफी ना। बाबा क्या कह रहे हैं? अब कोई नहीं, फंसना ही नहीं। अनुभव करके देख लिया ना, फंसने के बाद क्या हालत हुई? अनुभव करके देख लिया ना। अनेक चक्रों में फंसने से सब कुछ गवा दिया, और स्वदर्शन चक्रधारी बनने से बाप मिला तो सब कुछ मिला। तो सदा स्वदर्शन चक्रधारी बन, माया जीत बन आगे बढ़ते चलो। इससे सदा हल्के रहेंगे, किसी भी प्रकार का बोझ अनुभव नहीं होगा। बोझ ही नीचे ले आता है और हल्का होने से ऊंचे उड़ते रहेंगे।
तो उड़ने वाले हो ना, कमजोर तो नहीं। अगर एक भी पंख कमजोर होगा तो नीचे ले आएगा, उड़ने नहीं देगा। विशेष कितने पंख हैं? दो। कौन कौन से? ज्ञान और योग। इसलिए दोनों ही पंख मजबूत हों तो स्वतः उड़ते रहेंगे। स्वदर्शन चक्रधारी बनना अर्थात उड़ती कला में जाना। राजयोगी श्रेष्ठ योगी आत्माएं होना। साधारण जीवन से सहज योगी राजयोगी बन गए। क्या? कहाँ साधारण जीवन था, साधारण घर गृहस्थ में रह रहे थे, लेकिन अभी क्या बन गए? कितनी बड़ी बात। ऐसे श्रेष्ठ योगी कर भी रहे हैं, ऐसे नहीं बन गए फोकट के स्वयं नहीं है, वहां बैठे बैठे रटते रहते हैं। कर रहे हैं, नहीं तो एक स्वयं ही रटते रहते भक्ति मार्ग की तरह। आप लोग प्रैक्टिकल मेहनत कर रहे हैं। ऐसी श्रेष्ठ योगी आत्माएं सदा ही अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलती हैं। हठ योगी योग द्वारा शरीर को ऊंचे उठाते और उड़ने का अभ्यास करते। वास्तव में आप राजयोगी ऊंची स्थिति का अनुभव करते। वास्तव में आप राजयोगियों के लिए है, उन्होंने तो हठ में ले लिया उसको। वास्तव में आप राजयोगी ऊंची स्थिति का अनुभव करते हो, इसको ही कॉपी करके वो शरीर को ऊंचा उठाते हैं। लेकिन आप कहाँ भी रहते ऊंची स्थिति में रहते हो, इसलिए कहते हैं योगी ऊंचे रहते हैं। तो मन की स्थिति का स्थान ऊंचा है। जिनकी मन की स्थिति का स्थान ऊंचा है तो वो आगे चल के अगर वो हठ योगी कर सकते हैं तो क्या होगा? आप नहीं कर सकेंगे। आप लोगों ने कभी अपने स्वप्न में देखा होगा अपने को उड़ते हुए? नहीं देखा होगा। अक्सर ऐसे ब्रह्मा कुमार कुमारियों को ऐसे स्वप्न आते हैं और योग में भी अनुभव होता है उड़ते हुए, और बाबा ने अव्यक्त वाणी बोलती है आगे चल के उड़ते हुए तुम फरिश्तों को देखोगे। ये सफेद वस्त्रधारी कौन है, कहां से आए हैं? अव्यक्त वाणी में आया। तो ये कोई चमत्कार नहीं है। बार बार कहता हूं, ये हमारी स्टेज है। जब आप निसंकल्प हो जाते हो तो बॉडी से डिटैच, ये बॉडी इतनी हल्की हो जाएगी, आप संकल्प से इसको जहां चाहो इस बॉडी को ले जाओ, स्थूल बॉडी को। आज तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। थोड़ा दो चार कुछ, जबकि भावातीत ध्यान वाले तो 1-2 फीट उठते हैं। और या महेश योगी ने उड़ के भी दिखा दे तो बहुत बड़ा चमत्कार हो गया था। अरबों को मा लिया। और यहाँ ढेर सारे फरिश्ते उड़ते हुए दुनिया देखेगी, ढेर फरिश्ते। ये स्टेज की बात है, और ये स्टेज बननी है, नहीं तो बाप की प्रत्यक्षता संसार में होगी नहीं। वो थक के बैठे तो बैठ गए, कोई बच्चे तो होंगे जो थकते ही नहीं है। थकते हैं तो वो अब भी उड़ते रहते हैं। कैसी भी स्थिति परिस्थिति में हार नहीं मानते, इसको कहना सदा कहते हैं उड़ते रहने। तो डबल लाइट बन गए हो। वैसे भी फरिश्तों के लिए तो कहा जाता है फरिश्तों के पांव धरती पर नहीं होते। फरिश्ता अर्थात जिनका बुद्धि रूपी पांव धरती पर ना हो, देह भान ना हो, देह भान से सदा ऊंचे, ऐसे फरिश्ते अर्थात राजयोगी बन गए। अब भी इस पुरानी दुनिया से कोई लगाव नहीं। सेवा करना अलग चीज है, लेकिन लगाव ना हो। योगी बनना अर्थात बाप और मैं, तीसरा ना कोई। बाप और मैं, बाकी कनेक्शन सेवा के लिए। तो सदा इस स्मृति में रहो कि हम राजयोगी सदा फरिश्ता हैं। इस स्मृति से सदा आगे बढ़ते रहेंगे। राजयोगी सदा बेहद का मालिक हैं, हद के मालिक नहीं। हद से निकल गए, बेहद का अधिकार मिल गया। इसी खुशी में रहो। जैसे बेहद का बाप है, वैसे बेहद की खुशी में रहो, नशे में रहो। अच्छा, विदाई के समय सभी अमृत वेले के वरदानी बच्चों को वरदाता बाप की सुनहरी याद प्यार स्वीकार हो। जब भी विदाई विदाई बोलते हैं तो पता नहीं अंदर से रहता नहीं कौन सा संकल्प आने वाला थोड़ी देर के बाद। ये ड्यू है ना एक। तो सभी अमृत वेले के वरदानी बच्चों को वरदाता बाप की सुनहरी याद प्यार स्वीकार हो। साथ साथ सुनहरी दुनिया बनाने की सेवा के लिए प्लान मनन
करने वाले और सदा सेवा में दिल व जान सिक व प्रेम से तन मन धन से सहयोगी आत्माएं। सभी को बाप दादा गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग कर रहे हैं और सदा डायमंड बन इस डायमंड युग की विशेषता को वरदान और वर्षे में लेकर स्वयं भी सुनहरी स्थिति में स्थित रहेंगे और औरों को भी ऐसे ही अनुभव कराते रहेंगे। तो चारों ओर के डबल हीरो बच्चों को डायमंड मॉर्निंग। खुश? पिछली वाणी में क्या बोला था? बोला डायमंड मॉर्निंग, गोल्डन मॉर्निंग। अभी क्या बोल दिया? डायमंड मॉर्निंग। अच्छा, ओम शांति।